आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। कार्यक्रम स्टार सवाल में पुनः हार्दिक स्वागत था अभिवादन कर रही। हम कार्यक्रम प्रस्तोता चतुरानंद यादव जी। हम आई बात कर रही पूर्व विद्यार्थी जनसंघ के केंद्रीय सदस्य तहिना युवा नेता सामाजिक अभियंता दीपेंद्र यादव संग जे अखन का फिलहाल जे राजनीतिक अवस्था है वही विषय में हम सब रह कर बातचीत करब। जी दीपेंद्र जी अपने के स्टार सवाल में स्वागत कर रही। धन्यवाद चतुरानंद जी। वास्तव में जे अखन का अवस्था में जे देखल गेल जे नेता सब किछ दिन से लिप्ते जगह बुझू न लिप्ते जगह छले भ गेल नहीं देखल गेल जे कोनो भी स्थानीय सरकार ल जाकर कोनो बात रखल के या जनता के समस्या बुझ दिल के या विद्यार्थी के समस्या बुझ दिल के या शिक्षा क्षेत्र के अवस्था किछ नहीं देखल गेल। किछ दिन से नेता सब पूर्ण रूप से गांव में छेबे नहीं छले तेना बुझाय छले, लेकिन किछ दिन से आप जे देख रहल छे जे जब चुनाव के जब नजदीकी बढ़ रहा कम भ रहा तब तक नेता सब देख रहा छे आप चौक चौराहा पर पान दुकान में चिया दुकान में गांव घर में मतलब ज्यादा से ज्यादा बेसी चर्चा पर चर्चा में आबि रहल छे। तहिना हम अखनी बात करब जे अहाँ सबके आसिन 3 काला दिन कह के जे मना रहे खास में विशेष की धारणा से किया खास में मना रहे छे अपने सब? हाँ, बहुत निक सवाल अपने आसिन 3 से शुरू के लिया जी। वास्तव में जे नेपाल के संविधान 2072 जे दिन में जारी होइत रहे वही वक्त अपन अधिकार के लेल अपन एक अस्तित्व रक्षा के लेल अपन जे एक पहचान है वो नेपाल के संविधान में स्थापित करे के उद्देश्य से आधा से बेसी जनसंख्या बसोबास भ रहल मधेसी समुदाय पूरा के पूरा आंदोलन में रहे। अपन मांग के अपन एजेंडा के लक नेपाल सरकार के जे अइ संविधान में हमरो हक और अधिकार जे है सुनिश्चित होबाक चाहिए जे मांग करते रहे, किंतु नेपाल सरकार मधेसी समुदाय के ऊपर बर्बरता पूर्वक जैसे अन्याय दमन शोषण क अते तक की गोली के बंदूक के बल पर जैसे संविधान जारी कल के जे संविधान मधेसी जन समुदाय जारी होते वक्त जला भी देने रहे। और वास्तव में इस संविधान काला संविधान है। मधेसी के अधिकार के सवाल में अभियो भी बहुत त्रुटि सब है। तै द्वारे मधेसी समुदाय 2072 साल आश्विन 3 गते से लगा आज तक प्रत्येक वर्ष आश्विन 3 गते में काला दिवस मनबैत आयल है। और हम सब फेन इहो साल काल है भरखर 3 गते हो जा रहा है। हम सब फेन से आई आबे वाला आश्विन 3 गते के काला दिन के रूप में मना देव के लिए संपूर्ण मधेसी जन समुदाय सबसे अनुरोध करेला चाहे छे, आह्वान करेला चाहे छे। और हम सब काल के दिन निश्चित रूप से काला दिन के रूप में मनेबे। और जनमत पार्टी भी इस संबंध में केंद्रीय कार्यकारिणी कमेटी के बैठक से भी निर्णय कर चुकल है। तो निश्चित रूप से जनमत पार्टी आश्विन 3 काला दिन के रूप में ही मनोते। और आम मधेसी जन समुदाय से भी अपील करना चाहे कि इस दिन के काला दिन के रूप में मनाकर जो मधेसी के अधिकार के सवाल है वो अभियो भी बरकरार है। हम सब अभी भी आंदोलन में छी तेहन किस्म से एगो संज्ञा देव के प्रयत्न भ रहा है। और मधेश के अधिकार के लिए जे भी शहीद सब अपन बलिदानी दिल के उनका सबके प्रति भी सम्मान हेते। ते द्वारे आश्विन 3 काला दिन ही उचित रहते। जेना देखल गेल अपने बीच में सेहो कहलिए जे मधेसी जनता अन्य अन्य पार्टी सब संविधान सेहो नहीं मानल के, मधेसी जनता संविधान जलौल के। तै बेर में लगभग देखल गेल जे जनता समाजवादी पार्टी सबके भूमिका ज़्यादा रहे। वही बीच में हम सब संविधान नहीं मानबे, संविधान जब लागू भेले संविधान जलौल के। मुदा वह नेता सब फिर वही संविधान के टेक का कोई मंत्री बनले, कोई संसद बनले, तखनी में फिर वही संविधान के टेक तो बनले, तखनी विरोध नहीं कल के। जब उनका सबके फिर वही सत्ता से जब हटा दिल गए तो फिर वह मुद्दा के आवाज उठवा लगले। केना बुझाय अपने के? कतो न कतो मधेसी समुदाय के साथ बहुत बार का धोखा है चतुरानंद जी। वास्तव में मधेसी समुदाय अपन अधिकार के सवाल में अपन आंदोलन में हुम गेले। और वही आंदोलन के क्रम में बहुत सारा मधेसी समुदाय सबके जान भी गेले। जे जान के खून के बदौलत जे एक चुनाव भेले और वही चुनाव में वही खून के जैसे अपन एक राजनीतिक एजेंडा बनाकर जैसे वोट कलेक्ट करके वोट कलेक्ट कर जैसे संसद भवन तक भी पहुँचले। बहुत बड़का सुखद बात है। सरकार में पुगले इहो कोनो बड़का भारी बात नहीं है, बहुत निक बात है। कहियो भी कोनो भी देश में कोनो भी राज्य में अपन अस्तित्व अपन बात रखे के लिए सरकार में जेनाई भी जरूरी है। किंतु सरकार में जाकर अहाँ की के लिए मधेसी समुदाय के लिए जे समुदाय से अहाँ प्रतिनिधित्व करे छे वही समुदाय के सवाल में अहाँ
सरकार में जाइयो की के लिए ई विषय मायने रखे है, जे विषय में निश्चित रूप से जनता समाजवादी पार्टी या मधेशवादी पार्टी जैसे चुकल है और वो निश्चित रूप से कतो न कतो मधेसी समुदाय के वोट जे है से दुरुपयोग भेल है, ओकरा जे है से किन बेच होबे के प्रयत्न भेल है, वो गलत है और एहि के हमरा अहाँ के एहि विषय पर सचेत होना भी जरूरी है। जेना अपने सेहो विद्यार्थी जनमत संघ के केंद्रीय सदस्य, पूर्व केंद्रीय सदस्य सेहो छलिए। विद्यार्थी के समस्या सब विभिन्न समय काल में खंड में अपने सब बुझत रहे छी। हम बात करब जे और ही गाउँपालिका अपने के गाँव ठाउँ है, तो और ही गाउँपालिका में एकटा श्री सुंदर जनता माध्यमिक विद्यालय और ही सेहो पड़े छै। ओहि जगह शिक्षा क्षेत्र के की अवस्था छै? अपने ओहि स्कूल में जाकर ओहि विद्यार्थी के समस्या कते दिन जाकर बुझ दिलिए? स्कूल के अवस्था की छै, की कह सकब? बहुत निक सवाल। खास में हम विद्यार्थी जनमत संघ के संगठन से भी जुड़ल छी और शिक्षा क्षेत्र हमरा लागी एकटा अपन एकटा जैसे चाहना के विषय भी रहत रहे। हम सब इस संबंध में बहुत सक्रिय रहे छी। वास्तव में एकटा निक शिक्षा केना के हासिल हेते, समाज में सबसे बड़का चीज धरोहर के एकटा जैसे केंद्र बिंदु मानल जाए है। तो जब शिक्षा निक रहते तबे समाज में कोनो भी किस्म के, चाहे वो राजनीतिक परिवर्तन हो, सामाजिक परिवर्तन हो, जे भी परिवर्तन हेते वो शिक्षे के मार्फत से हेते। मात्र और ही गाँव पालिका के बात नहीं किया जाए चतुरानंद जी। वास्तव में अगर देखल जाए तो हमरा अहाँ के देश में, हमरा अहाँ के समुदाय में, हमरा अहाँ के मधेश में क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र एकदम दिनानुदिन खसकत जा रहा है। जेकर प्रमाण के रूप में हम सब किछे दिन पहले गाँव पालिका और ही लगायत पड़ोसी सिरहा नगर पालिका के कुछ स्कूल सब, बड़ियापट्टी गाँव पालिका के भी कुछ स्कूल सब और ही गाँव पालिका के तो संपूर्ण स्कूल सब के अनुगमन भी के लिए, जैसे मूल्यांकन के लिए हम सब स्कूल स्कूल जाकर विद्यार्थी सब जरे इंटरेक्शन करे के भी काम के लिए। तो निश्चित रूप से शिक्षा क्षेत्र एकदम दुर्दशा होते जा रहा है, जेकर विभिन्न कारण सब है। सबसे पहले तो एक अन्योल राजनीतिक जे है, जे विजन विहीन के राजनीतिक नेतृत्व सब जे हमरा अहाँ के समाज में जमका बना के जे बैठल है, उ तो प्रमुख रूप से हेबे है। किंतु हमरा अहाँ के शिक्षा क्षेत्र में एक अपन भूमिका खेले के उद्देश्य से जे किस्म से एक शिक्षक सब अपन दायित्व और जिम्मेवारी जे बोध करवाक चाहिए वो बिल्कुल नहीं भ रहा है चतुरानंद जी। तै के कारण से हमरा अहाँ के समुदाय में अभी शिक्षा के अवस्था जैसे दिनानुदिन खसकत जा रहा है। और ए विषय में हमरा अहाँ सन युवा के, हमरा अहाँ सन पत्रकार के, हमरा अहाँ सन नेतृत्व करे वाला वर्ग के, समुदाय में अन्य अन्य भी लोग सबके ए विषय पर सचेत होना, जागरूक होना जरूरी है। और समय समय में खबरदारी करते रहना भी हमरा जरूरी बुझाया। ए विषय में हम अहाँ आगाड़ी बढ़ पड़ते से हमर बुझाया। जेना देखल गेले जे समय के हरेक स्थिति परिस्थिति परिवर्तन होते लिए 10-15 वर्ष पहलो जे और ही स्कूल के अवस्था रहे, जेना देखल गेले तो पुस्तकालय के व्यवस्था नहीं रहे, तहिना विज्ञान प्रयोगशाला के व्यवस्था नहीं रहे, शौचालय के अवस्था से किछु गंभीर रहे, बढ़िया शौचालय नहीं बनाब सकले। मुदा अखन का अवस्था में जे तरह स्थानीय सरकार एले के बाद में हरेक निकाय में किछु न किछु परिवर्तन एले, मुदा तै पर भी जे और ही स्कूल की अवस्था है दिन प्रतिदिन दिन बिगड़ते जा रहा है। ओहि जगह स्थानीय सरकार ने आवाज उठा रहा है। तेना देखल गेलिए तो ओहि जगह जे अपने के भर भला आदमी बुद्धिजीवी सर्कल के लोग होइ छै ओहो आवाज नहीं उठा रहा है। और विद्यार्थी सब बारंबार कहते आबि रहल है, विद्यार्थी सब पत्रकार सबके सेहो कहते आबि रहल है, मुदा ई समस्या सब समाधान नहीं भर। अखन तो तक ओहि जगह शौचालय सब प्रयोग में नहीं आयल है, देखल गेलिए ने विज्ञान प्रयोगशाला प्रयोग में आयल है, ने पुस्तकालय के व्यवस्था है। अति तक मात्र नहीं 4 वर्ष से तो छात्रवृत्ति सेहो नहीं बटने तेहन किस्म के बात सब आबि रहल है। अपने जाके बुझलिए के विषय में? देखियो खास कऽ की है जे हम अहाँ आस कोन किस्म से करै छियै। हमरा अहाँ के आस जे है ने, हमरा अहाँ के जे एकटा मतलब बहुत बड़का आकांक्षा है, लेकिन वो आकांक्षा पूरा करबै में किनकर भूमिका बेसी रहबाक चाहिए। और जे भूमिका में मुख्य रूप से रोल खेलते वो नेतृत्वकर्ता भी केहन हम अहाँ चूज कर रहल छी, सिलेक्ट कर रहल छी, ई बात भी बहुत बड़का मायने रखे है। अहाँ बबूर के गाछ लगा के आम के फल पौबे, ई कल्पना नहीं किया जा सके। अखनी के जे स्थानीय सरकार सब है वो खास में ई फल के बात करबे ने तो बबूर के गाछ ऐसा फल मिलते ई नहीं कहल जा सके। गाँव पालिका और ही के शिक्षा क्षेत्र के अवस्था अपने जतेक भी बात दर्शौली है वो 100% जायज है। विद्यालय में एक सबसे का चीज है जो गुणस्तरीयता के सवाल, तो गुणस्तरीयता के सवाल में भी बहुत बड़का विडंबना है।
और दोसर बात विद्यालय में जखन हम अहाँ प्रवेश करै छियै तो सबसे पहले तो स्वच्छ खाने पानी, सर सफाई, ई चीज सब बहुत बड़का मायने रखे। लेकिन एहनो छोट छोट सवाल सब पर विद्यालय के प्रव के लापरवाही से कहियो, विद्यालय के व्यवस्थापन समिति सबके लापरवाही से कहियो, चाहे समग्र रूप में एक गाँव पालिका के नेतृत्व करे वाला नेतृत्व वर्ग के कारण से कहियो, ई निश्चित रूप से देखल जाए। और एकर समाधान के लेल बार बार हम सब ढकढकबे के कोशिश करते रहे छी और अन्य समुदाय में रहल बौद्धिक व्यक्तित्व सबसे भी हम सब अनुरोध करना चाहबे कि एहि विषय में जब तक हम अहाँ अपने सचेत नहीं हेबे, मुख्य बात की है कि जेकरा हम अहाँ जिम्मेवारी दिलिए ना, वो जिम्मेवारी के बोध करब पड़ले कि वो खुद के अपना बुझ पड़ले जे हम जे जिम्मेवारी लेने छिए हमर की दायित्व बने है। एहि विषय पर कनिको मतलब जैसे कॉन्शस अभी तक के जिम्मेवारी ले नेतृत्व करे वाला पंक्ति सब जैसे नहीं दऽ रहे। ताहि दुआरे अखिन के परिस्थिति में हमरा अहाँ से सजग युवा के समुदाय में रहल अन्य व्यक्तित्व सबके जे बौद्धिक व्यक्तित्व सब है समाज में एक नौलो किस्म के परिवर्तन चाहे, उनका सबके विषय पर सजग भेनाइ, एक्टिव भेनाइ हम आवश्यकता देखे छियै। और ही गाँव पालिका के संबंध में जे भी विद्यालय सबके अवस्था है ओहि संबंध में तो निश्चित रूप से ओहने अवस्था है और एकरा सुधार करे के लेल हम सब आगाड़ी बढ़ चुकल छे, हम सब खबरदारी कर रहे छे। और जे नेतृत्व वर्ग है जे ओकर जिम्मेवारी लेने है उनका हम टीवी के मार्फत से भी अनुरोध करना चाहबे, कमती में अपनहु सब आगो कमती में अपन जे है जिम्मेवारी, अपन जे है एक दायित्व की बने है ओहि पर निज जगह ख्याल कल जाए। कल के दिन में अहाँ पर कोनो किस्म के सवाल नहीं खड़ा हो, ताहि दुआरे आइए से अहाँ सब सचेत भ जाओ, आइए से जे है एक अपन जिम्मेवारी समुदाय में हमरे यहाँ के बच्चा स्कूल अबे, हमरे यहाँ के बच्चा कल के दिन में केना के नीक शिक्षा हासिल करते, एहि विषय पर सोचना जरूरी। जे तरह एक अपने विद्यार्थी नेता छी ओहि तरह हम अपने के सेहो शिक्षा संबंध में ज्यादा से ज्यादा अपने संवाचित करब। जेना देखल गेले जब ओही स्कूल में जे व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष बन के बात भेले तो व्यवस्थापन समिति बन के लेल देखल गेले तो वोटिंग प्रक्रिया में एले, वही हम बनब तो हम बनब, विभिन्न समस्या सब ओहि जमन एले तो वही के लेल वोटिंग भेले। वोटिंग में देखलिए जे जहिना स्थानीय सरकार बन के लेल जे घरे घरे जाए छै, घर दैलो कार्यक्रम रखे छै ने, तही अवस्था से ओकरा सबके गुजरे देखलिए। हरेक विद्यार्थी के घर में जाए जे हमरा वोट दिया, हमरा जिताओ व्यवस्थापन समिति, हमरा बनाओ जे कि काल्हि से दिन में अहाँ के बच्चा के भविष्य हम सुधार देब, काल्हि के दिन में अहाँ के बच्चा ओहि स्कूल से पढ़ के इंजीनियर डॉक्टर बन जाए। लेकिन मुदा अखन का अवस्था में देखल गेलिए तो व्यवस्थापन समिति भेला के बावजूदो अखन तक जे स्कूल में परिवर्तन लबक चाही वो परिवर्तन नहीं ले। की कहबे व्यवस्थापन समिति कते तक सक्षम है अखन तक? निश्चित रूप से जे अपने बात रख लिया जे एक व्यवस्थापन समिति के लेल निर्वाचन के प्रक्रिया जी, तो बहुत दिन से वही गाँव पालिका में रहल सुंदर जनता मावी में विद्यालय व्यवस्थापन समिति के लेल ओझेल छलैया, नहीं गठन होइ छलैया। बहुत बेर अभिभावक सबके बैठक भी भेले, बहुत किस्म के समस्या सब एले, हमहूँ सब कएटा बैठक में अपियर भेलिए, अपन विचार जैसे रखलिए, विचार रखला के बाद में निर्वाचन के प्रक्रिया में गेले। खास करके अपना सबके समुदाय में, अपना सबके देशे में कहियो ना समुदाय में कथी निर्वाचन कहल चीज होते मात्र एक मतलब नकारात्मक किस्म के बुझाई है कि हमरा के समाज में निर्वाचन एगो सही सत्य, निर्वाचन में कौन किस्म के निर्वाचन में हम भाग ल रहा छे इहो विषय बहुत बड़का मायने रखे। हम अहाँ एगो स्कूल के नेतृत्व करे के लेल जा रहा छे, हम अपन एजेंडा के लक हम अपन जे एक विजन है नेतृत्व करे के काल्हि के दिन में हम की करबे, एहि विषय पर से बेसी हम केना के जीतबे, हमर पार्टी के आदमी केना के स्कूल में होते, हमर फैमिली के आदमी केना के स्कूल में होते, ई विषय ज्यादातर देखल गेले ओढ़ी गाँव पालिका में। अंतोगतो रिजल्ट भी वह आए। ताहि दुआरे खास करके जे नेतृत्व करे के लेल आगाड़ी बढ़ले उनके सब में हम कतौ न कतौ बहुत बड़का कमजोरी देख रहा छे। और अभी भी जे नेतृत्व पंक्ति में छे उ सब अपना आप के खुद सक्षम नहीं छे, कतौ न कतौ प्रॉब्लम सब छे। स्थानीय सरकार सब भी उनका सबके सहयोग नहीं करत हेता, गाँव पालिका वार्ड अध्यक्ष चाहे स्कूल के प्रव सब भी उनका सबके जे किस्म के समन्वय होबक चाही उ नहीं होते हेते, ई एक अलग पार्ट छे। लेकिन खुद के जे विद्यालय व्यवस्थापन समितियों सब छे वो सब जैसे अपना आप के प्रति सबल और सक्षम नहीं है। कोनो भी किस्म के एक नेतृत्व कर पड़ते, कोनो किस्म के एक निर्णय लिया पड़ते, तो कौन निर्णय केला से ठीक रहते, हमरा केना के आगा बढ़वाक चाही, एहि विषय सब पर साफे अनभिज्ञ देखल जाए। ताहि दुआरे हमर सवाल में ई
जे भी नेतृत्व हम आज छनौट करे छी, जे भी चीज के लेल करे छी, एक रति एहि विषय पर सजग होनाइ जरूरी है। तो समस्या एहि जगह छै चतुरानंद जी। जेना देखल गेलै जे बारम्बार हमहूँ सब स्कूलमे अनुगमन करैत रहै छी, तऽ सर सबके पूर्ण रूपसँ दोषी देखा देल जे अभिभावक सब हमरा सब लए नहीं अबैया, जे तरह अपने कहै छियै जे नेतृत्वकर्ता वर्ग अपनाके सक्षम नहीं है, तऽ की करबै, हुनका सबके 5 वर्षके लागि जिता दियौ आ अपने जनता सब या नेता सब हाथ पर हाथ धऽ कऽ बैठल रहबै, तऽ की बच्चाके भविष्य सुधरतै तऽ बिगड़तै। यदि अहाँ सब सक्षम छियै, नेतृत्व वर्ग या नेतृत्व करऽ वाला व्यक्ति यदि सक्षम नहीं है, तो इस जगह जनता तो सक्षम है, वही जगह और नेतृत्व करता तो सक्षम है, तो उ सब कियाक ने आवाज उठबे है, उ सब कियाक ने ओकर विरोध करे है। तो प्रकार के हम अखन तक नहीं देख रही है। जेना विभिन्न युवा अभिभावक सब, विद्यार्थी के अभिभावक सब है, अखन तक स्कूल में सेहो हुनका सबके नहीं देखल गेलिए जे ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर अपन बच्चा के चेक जाँच करते, शिक्षा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के चेक जाँच करते, वही सरकारी स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में की सेवा सुविधा सब है, दै है कि नहीं दे है। जेना छात्रवृत्ति के बात कर रहा छी, छात्रवृत्ति सेहो 4-4 वर्ष से नहीं दिल, एकटा अपने में विडम्बना के बात है ना सर। बहुत बड़का विडम्बना है। अपने जो सवाल रखली है जो अभिभावक, हम पहले कह चुकली है, वास्तव में अभिभावक लगायत जे भी समाज के एक सचेत नागरिक है, एक बौद्धिक व्यक्तित्व से उनका सबके एक्टिव होना आवश्यकता दिखाई दे रहा है, वास्तव में एक्टिव नहीं है। बहुत कुछ युवा सब बहुत कुछ नेतृत्व पंक्ति में आवे के लिए कोशिश कर रहा है। बहुत एहन समुदाय में रहल लोग सब जो बौद्धिक व्यक्तित्व सब है, उ सब कतौ ने कतौ कोनो ने कोनो मार्फत से आवाज भी उठबैत आबि रहल है। हमहूँ सब बार बार कतेक चोटी आवाज उठबैत आबि रहल छियै। खास कर जे बौद्धिक व्यक्तित्व सब पर, अभिभावक सब पर जे सवाल है, हम एहि चीज के पूरा खंडन करे ला चाहब कि जे अभिभावक वर्ग है उ हमर विद्यार्थी केना के नीक शिक्षा पौते, ओहि के लेल अपने खुद अगर सक्षम रहते तो एहि किस्म के विद्यालय पढ़बे के आवश्यकता नहीं रहते। विद्यालय पढ़ाव ई पढ़ रहे कोई ठाम के अभिभावक सब कुछ आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, शैक्षिक रूप से हो पिछड़ल है। ये बहुत एहन बात सब अभिभावक सब खुद भी नहीं जान रहे है। हमर बच्चा तो स्कूल जाए है, लेकिन खास में स्कूल में नीक शिक्षा हासिल होवे, नीक शिक्षा पावे, ई दायित्व तो शिक्षक के बन जाए है ने, प्र के बन जाए है ने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति के बन जाए। अभिभावक के भी अपन दायित्व है, लेकिन उ दायित्व अभिभावक सब अपना किस्म से पूरा करे रहे। रह गए कुछ एहन अपने सवाल रखलिए जे कुछ व्यक्ति सब जे आवाज नहीं उठा रहे, वास्तव में नहीं उठा रहे। बहुत एहन व्यक्ति सब तक गाँव पालिका के सरकार के खास में कहूँ ना, गाँव पालिका तक कथी स्थानीय सरकार सबके लठैते बन कर काम करे है। उनका सबके जैसे कुछो बीत जेते, केहनो समस्या चल होते तो सब आवाज नहीं उठौते, चुप करे के जैसे स्थानीय सरकार सबके हाथ में रहे छे। ते द्वारा बहुत एहन व्यक्तित्व सब अभियो भी डरा के हुए, गुलामी मानसिकता के कारण से हुए, बुझेला बहुत बात बुझत, चाय दुकान में हमरा यहाँ जरे बहुत क्रांतिकारी बात सब करत, किंतु समय परत तो वास्तव में आवाज नहीं उठबे है। ते द्वारा हम उनका सबसे भी अनुरोध करबे कि अपने सब जे एकटा संकीर्ण मानसिकता में छी, एकटा जैसे कम जैसे वो घेराबंदी में पड़ल छे, ऐसा आबो जैसे हमरा यहाँ के बाहर आबे के कोशिश करे पड़ते। ई वास्तव में आप जैसे हमरा यहाँ के सही के बैसना समय नहीं है। हम सब शिक्षा क्षेत्र में अपने बहुत बात जानकारी है। जैसे लॉकडाउन के समय रहे तो हम सब बहुत एहन जनमत विद्यार्थी संघ के संगठन में जुड़ल युवा सब 6-6 महीना तक, साल भर तक निःशुल्क ट्यूशन जैसे संचालन कर विद्यार्थी सबके अपना समाज में रहल विद्यार्थी सबके जैसे शिक्षा के राहत एक प्रदान केने रहे। खुद हम हूँ अपना टोल में जैसे 6 महीना से ज्यादा जैसे निःशुल्क रूप से एक सेवा के भावना से समुदाय में रहल विद्यार्थी सबके जैसे शैक्षिक राहत वितरण केने रहिए, उपलब्ध करौने रहिए। तेने विद्यार्थी जनमत संघ के अन्य युवा नेता सब देव विशेष पासवान, रुपेश कुमार यादव, चतुरानंद यादव खुद अपनहु रहिए। ते समय में दीपेंद्र यादव जे एक और साथी से वो सब उस समय में जो शिक्षा प्रति के जैसे एक आस्था विद्यार्थी सबके दिनानुदिन जैसे कमजोर बने जा रहा है, वही के जैसे एक उजागर करे के उद्देश्य से हम सब बहुत गाँव पालिका स्तर में एक जैसे क्विज कंपटीशन के भी आयोजना केने रहिए, जे गाँव पालिका स्तरीय रहे, बहुत नमूना रहल रहे। जे 24टा समूह जैसे सहभागी भकर जैसे जे किस्म से एगो क्विज कंपटीशन भेल रहे, बहुत बड़का नो रहे। ऐसे पहिलका वर्ष में जैसे बाल दिवस के उपलक्ष्य में मीनिंग कंपटीशन जैसे लेखन प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, एहि किस्म के जागरण कार्यक्रम सब हम सब विभिन्न समय में आयोजना करते रहे छे। हम सब अपना
सकदो जैसे नीक शिक्षा हासिल करे के लेल विद्यार्थी सबके कोन किस्म से एक रति जागरूक बनबऽ पड़ते, विद्यार्थी सबके केना के सचेत बनबऽ पड़ते, विद्यार्थी सबके उत्साह भरे के लेल हम सब समय समय में काम करते रहे छी चतुरानंद जी। और स्थानीय सरकार, विद्यालय व्यवस्थापन समिति जे अभिभावकों के अभिभावक मानल जाए है उनका, और विद्यालय के जो प्रवच है, अन्य टीचर टीम है, उनका सबसे हमर हाथ जोड़ के विनती है कि अपने सब खास में जे किस्म से सब पर हम सवाल नहीं रखा चाहब, सब ओहने नहीं है, लेकिन बहुत हद तक हम ओहने स्थिति देख लिए, द्वारा उनका सबसे अनुरोध है कि कृपया अपने सब एहि विषय में अपन जिम्मेवारी के जैसे केना के बोध करेबे, हमर जे दायित्व बने हैं विद्यार्थी के जैसे कोन शिक्षा देला से चौतरफी विकास हेते, एहि विषय में ध्यान देना आवश्यक है से हम जे तरह जे और ही गाउँपालिका में जे देखल गेलै विभिन्न सामाजिक संजाल मीडिया सब में न्यूज आबैत रहे और ही गाउँपालिका में भ्रष्टाचार के हो या विभिन्न बातचीत रोड बाट के हो या शिक्षा संबंध के हो, के बाद में देखल गेलै जे एक बेर अख्तियार सेहो छापा मारने रहे, भीतर में गाँव सभा तो बाहर में युवा सब नाराबाजी एहन किस्म के कार्यक्रम सब लगभग होते रहे। और जतेक भी गाउँपालिका में जे परिषद होइ छै, उ परिषद अहाँ के बंद कोठा में परिषद होइ है और आंदोलन करे वाला आंदोलन करते रहे। लेकिन एहि बेरका तो दुर्भाग्य की कहे जे भीतर में गाउँपालिका में गाँव सभा होइ छलै तऽ बाहर में उपमेयर पत्रकार सम्मेलन सेहो केने छलै। गाउँपालिका में कतेक भ्रष्टाचार भले अपने के जानकारी है? अपने पहले दर्शा दिलिए कि विभिन्न संचार माध्यम सब में भी अवैध रहे हैं। निश्चित रूप से गाउँपालिका औरही के संबंध में जे भी समाचार सब अवैध रहे वो कतो न कतो 100% सत्यता है। गाउँपालिका औरही भ्रष्टाचार के मामला में बहुत कैस का जकड़ लेने हैं, जे अपने बात रख लिया। हम सबसे पहले कहब सूचना लुकौना है, सूचना के हक जैसे नेपाल सरकार एक आम पब्लिक के सर्वसाधारण जनता के, राजनीतिक पॉलिटिक्स करे वाला आदमी के बातें छोड़ू, आम सर्वसाधारण जनता के लिए भी एक सूचना के हक नेपाल के संविधान में उल्लेख किया गया है। और जिस सूचना के हक के संबंध में अगर औरही गाउँपालिका के बात करबे तो आज तक बहुतो सैकड़ों जैसे सूचना के हक के लिए निवेदन दर्ता भेल हेतै गाउँपालिका में, लेकिन एकटा सूचना के हक जैसे उपलब्ध नहीं कराओल गेलै। सबसे भ्रष्टाचार के बड़का प्रमाण तो ई है जे गाउँपालिका सूचना लुका रहा है। जे जगह सूचना पारदर्शी नहीं हेतै वो जगह भ्रष्टाचार 100% होते हेतै, ई प्रूफ है। ऐसा बड़का प्रमाण कुछ नहीं चाहिए। गाउँपालिका औरही में हम सब खुद जनमत पार्टी के युवा सब कहियो या ओठाम के सचेत नागरिक सब कहियो, विभिन्न समय में दर्ता नंबर गाउँपालिका में सबसे पहले जैसे 55 नंबर के दर्ता देखबे, 88 नंबर के दर्ता देखबे, गाउँपालिका में 1513 नंबर के दर्ता देखबे, 189 नंबर के दर्ता देखियो। ई विभिन्न दर्ता नंबर सब जे अपने के सुनौलिए वो सारा के सारा सूचना के हक संबंधी दर्ता कराओल गया है, लेकिन एकोटा सूचना जैसे गाउँपालिका उपलब्ध नहीं करबे। अतः तक कि जब कोविड-19 के समय में भ्रष्टाचार के चरम अखाड़ा जैसे औरही गाउँपालिका देखल गया रहे, 2 करोड़ 20 लाख समथिंग रुपया जैसे खर्च भेल रहे, जबकि वास्तविकता औरही गाउँपालिका न्यायल के देखल जा तो ओते खर्च भेनाई के मतलब ओठाम के हरेक नागरिक जैसे 1 वर्ष बैठ कर खेते तबो ने खर्च होते, किंतु ओते बड़का भारी परिणाम में खर्च भेले। और एहि के संबंध में जनमत पार्टी गाउँपालिका के घचबजबे के लेल गाउँपालिका परिषद भी घेराव केने रहे, और वही घेराव के क्रम में जैसे से अख्तियार भी वही समाचार सबके प्रभाव के कारण से अख्तियार भी छापा मारने रहे। किंतु हम अपने जो देख लिए अख्तियार गाउँपालिका या कोनो भी क्षेत्र के भ्रष्टाचार के जैसे रोके वाला एक जवाबदेही निकाय सब है, उनको सब पर सवाल है कि गाउँपालिका और ही में 1 वर्ष से ज्यादा हो गए छापामारी क के गेला, लेकिन अखन तक ओकर की छे अवस्था तो हम नागरिक के जाने के अधिकार छे ने त, लेकिन किछ भी नहीं देखा दे रहा है। ते द्वारे गाउँपालिका और ही में भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा में है, ये तो सुनिश्चित है, एमे कोई डाउट नहीं। जी जे तरह सरकारी ऑफिस सब में लिखल रहे एक टोल फ्री नंबर जे कोनो जो घूस लैत या दैत देखे छी तो अपने अतिथि नंबर में अख्तियार टोली के फोन कर सके छी। हम अपने के शो कहब अपने विभिन्न समय में कालखंड में अख्तियार ला फोन करते रहे छी तो केन किस्म के रिप्लाई और जवाब देते रहिए? पूरा निरीहता के प्रमाण सब देखल जाए, पूरा निरीह किस्म से जवाब दिया जाए। ठीक छ, हाम्रो अनुसंधान हुँदै छ, भइरहेछ। अब के अनुसंधान, कस्तो अनुसंधान? साल भरि में तपाईको अनुसंधान भएन, कस्तो अनुसंधान भइरहेछ जो कि प्रमाण छ, प्रूफ छ। गाउँपालिका औरही के जैसे अभी भ्रष्टाचार के
प्रमाण के रूप में देखियो ना अपने जे महालेखा परीक्षण के जे एकटा प्रतिवेदन एले ओइमे गांव पालिका एकटा न्यून गुणस्तर के मास्क वितरण केने रहे, वो हमू सब देखने रहे और सब कोई देखने रहे, लेकिन वही मास्क के दाम जैसे प्राइस कहबे तो 26 रुपया लगौने है, जबकि उच्च गुणस्तर के जैसे मेडिकल मास्क अगर बाजार में पवे तो 10 रुपया में तो खुदरा बिक्री भ रहा है, अगर अहाँ होलसेल किन रहा है तो 5 रुपया में पावे, किंतु उ जैसे गांव पालिका 26 रुपया में खरीद के नहीं, उ महालेखा परीक्षण के प्रतिवेदन कहे, हम नहीं कहे छे। जे सैनिटाइजर के बात करबे अहाँ, जे सैनिटाइजर हम सब 100 ml के सैनिटाइजर 50 रुपया नेपाली में किने छिए, उ सैनिटाइजर 50 ml के गांव पालिका और ही जैसे 119 रुपया कते दिन पैसा में किनने हैं कि ई ऐसा बड़का भ्रष्टाचार के प्रमाण कथी हेते त अहाँ गांव पालिका या कोनो भी सरकार के कोनो भी नेतृत्व वर्ग के नेता के कोनो कर्मचारी के एगो स्टेटस के मार्फत से अहाँ ओकरा जैसे गायर पढ़े के कोशिश करियो ना, नेपाल सरकार के प्रहरी प्रशासन द्वारा तुरंत अहाँ के वारंट पेपर जारी हो जात, तुरंत अहाँ के पकड़ कर ला जात, लेकिन अहाँ कोनो नेता के भ्रष्टाचारी के ना प्रमाण सहित के अहाँ फेसबुक में पोस्ट करियो, स्टेटस करियो, किंतु ओइ पर कोनो किस्म के जैसे अनुसंधान नहीं होते। ऐ सब प्रश्न भ रहल है कि सरकारे भ्रष्टाचार के जैसे एकटा बाटो देने हैं, कनबह देने हैं, और वही कनबह के मार्फत से जैसे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जी जै तरह अपने कहलिए फेसबुक स्टेटस के जे बात के लिए तो अपनहु बीच बीच में देखते रहे छी जे फेसबुक के स्टेटस अपनो सोहो चर्चा में आबैत रहे छी, सामाजिक संसाधन सब में अपन स्टेटस के कारण से किछे दिन पहले जब लॉकडाउन रहे, दारू ज्यादा मदिरा जे होइ छै ओसार पोसार ज्यादा जब बॉर्डर पर भेल है, अपने एकटा स्टेटस लिखले रहिए, जे के कारण से ईटाटार के देवेंद्र नाम के एकटा प्रहरी इंस्पेक्टर अपने पर सोहो गाड़ी लक बारंबार अपने के घर अबैत रहे पकड़े, खास में की रहे स्टेटस देखो की छै नेपाल प्रहरी खास में ने मधेसी समुदाय के लागि कहिला नारा में कहे छै प्रहरी मेरो साथी, किंतु प्रहरी मेरो साथी नहीं भकल जैसे प्रहरी एकटा मधेसी समुदाय के लागि, जी मधेसी के लागि खास में जैसे से एकटा एठाम से मधेसी समुदाय के कोन किस्म से जैसे ज्यादा से ज्यादा जैसे एकटा दाब चाप क शोषण दमन क रखबे और मधेसी समुदाय के कोन किस्म से एकटा गुलाम बना के रखबे, एठाम से वसूली केना क ल जेबे, एहि विषय पर ज्यादा फोकस रहे छै चतुरानंद जी। वही के दरमियान में जब हम गांव पालिका और ही में जे किस्म से दारू असार पोसार के बात रहे, वो हम फेसबुक पर निश्चित रूप से स्टेटस लिखने रहिए, और जब सही बात एकटा सचेत युवा लिखल के तो कतौ न कतौ प्रहरी प्रशासन जैसे बड़ी केस के मिर्ची लगले, लेकिन वो मिर्ची लगना ओकर स्वाभाविक रहे, हम सब जे सत्यता लिखने रहिए ओहि पर अडिग रह के हम सब जैसे फेस के लिए तो निश्चित रूप से वो सब हार मानल के और जो सत्य रहे से सत्य रहले। ताहि दुआरे गांव पालिका या कोनो भी क्षेत्र में प्रहरियो प्रशासन जैसे स्थानीय समुदाय पर जैसे बड़का एकटा मतलब शोषण करे के उद्देश्य से एठमा नाका में देखियो ना लाइन द द के जैसे मतलब की कहे छै लगौने रहत, वसार पोसार करबाओत और जैसे वसूली कर रहले, एठम सेवा दे के भावना से तो पुलिस प्रशासन आले नहीं है। जी किछे दिन के पहले घटना से यदि अपने असूली के बात के लिए नाका के बात के लिए तो भंसार सिरहा मार्डर के भंसार में देखल गए जे गो पेशेंट वही जे छरपटा का अपन जान के आहुति दल के मुदा हुनका बॉर्डर पारी हॉस्पिटल ने ला जा दल के। जी अपने की जानकारी है, बहुत दुखद घटना अपने दर्शौली है, उस हमहू खुद अपन फेसबुक के स्टेटस में वो वीडियो शेयर केने रहिए। जी बहुत बड़का दयनीय अवस्था है, बहुत बड़का ये एक विडंबना है जे पुलिस प्रशासन हमरा यहाँ पर कतेक बर्बरता हुकूमत जना रहा है, जे एकटा जैसे बिरामी जो ये छटपटा रहा है, मर रहा है उपचार के खातिर, वो अपना देश आबि रहा है, उपचार नजदीके में 200 मिनट नहीं लगते तो हॉस्पिटल पहुंच जेते, किंतु वही पेशेंट के उपचार करबे के लिए पुलिस नहीं लावा दिल के, और जब वो पेशेंट वो छटपटाते रहे तो देखते हुए अपने वीडियो में जैसे ओठाम गाड़ी सब मोटरसाइकिल पर ज्यादा से ज्यादा सामान लाद के जैसे आबैत रहे। एहि विषय में देखियो जब सीडीओ के बात एहि किस्म के बात सब जब भेले या सीडीओ के ज्ञापन पत्र बुझाओल गेले, सीडीओ के जैसे किस्म से जब आवाज उठबे के बात भेले या तो सीडीओ की कह रहले हाम्रो अनुसंधान हुन्छ, छानबिन हुन्छ। रे बाबा त्यो भिडियो भन्दा ठुलो छानबिन तपाईले के गर्नुहुन्छ? त्यो भिडियो भन्दा पनि ठुलो प्रमाण चाहियो तपाईलाई? मान्छे मरिसकेको छ, यो भन्दा ठुलो प्रमाण तपाईलाई के चाहियो? और देखियो कि अभी तक में गाउँपालिका अभी तक में अपना और के प्रदेश के बात करूँ ना, देश के बात करूँ ना, कोनो भी विषय में जो छानबीन समिति गठन हुई है,
छानबीन समिति नाम ला गठन हुए, भला ही देश के ढुकुटी उ सब बैठक में, भत्ता में, भ्रमण में और लुट रहे, लेकिन क्या प्रतिवेदन सार्वजनिक भेले? प्रतिवेदन के नाम पर, अनुगमन समिति के नाम पर, छानबीन समिति के नाम पर हमरा के मूर्ख बना रहे, और जैसे जे गलती करे वाला लोग सब है उनका सबके बढ़ावा दे रहे। ताहि दुआरे एहि विषय पर भी सचेत होय के लेल हम टीवी के मार्फत से, सीडीओ कार्यालय मार्फत और जैसे जिला प्रहरी कार्यालय के भी हम अनुरोध करना चाहबे। जी, हम अपने के एक बात और जानकारी करा दी, और ही गाँव पालिका में जब कोरोना महामारी में ओकरा सबके जे स्थानीय सरकार के जब बैठक हो चले तो सब भत्ता ले चले, मुदा वही जे हेल्थ पोस्ट में रहल जे कर्मचारी सब छे, जे स्टाफ नर्स सब छे, हुनका दिन प्रतिदिन काम कल के, मुदा हुनका सबके तलब के बाहेक हुनका सबके भत्ता नहीं मिले, मुदा ओहि जगह स्थानीय सरकार वैसे ज्यादा भत्ता लक अखन तो देखल गेले से बहुत ज्यादा भत्ता लक काज कर रहे। दोसर बात की तो ओही गाँव पालिका झोरा में चल है कह के तेहन विभिन्न मीडिया संजाल सब में वायरल हुई है, वास्तव में झोरा में केना चल है ओही गाँव पालिका? और अपने सब किछ वर्ष पहले ओही गाँव पालिका में तालाबंदी सेहो केने रहिए, कैला केने रहिए और इस समस्या समाधान भेले कि नहीं भेले के विषय में जानकारी? निश्चित रूप से अपने जब भत्ता के बात के लिए गाँव पालिका और रही कोरोना काल में, कोविड काल में जैसे भ्रष्टाचार के बात सब एवे के लिए निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के नहीं जेकर क्या प्रमाण सब भी है। और भत्ता के बात के लिए सबसे पहल का चीज है कि हम नेतृत्व केहन छनौट केने छियै, बस हर वक्त सवाल आवे। आपने कहबे जे बार बार यह बात के लिए आवे, हर वक्त सवाल यही चीज पर है जे एक प्रदेश सरकार हमरा है कि स्थानीय जे एगो संचालन निर्देशिका है, कार्यविधि है, ये सब प्रदेश सरकार जारी केने है। स्थानीय सरकार संचालन एने 2074 साल में जारी भेले। एन नीति, कार्यनीति, हर एक चीज के अध्ययन केना आई के दिन में कि जनप्रतिनिधि के दायित्व नहीं बने था। यदि बने हैं, अध्ययन केने हैं और अध्ययन केला के बादों में जैसे ओकर एकटा तोड़ के मरोड़ के ओकरा जैसे लात मार के आगाड़ी बढ़ के जे किस्म से गतिविधि केने हैं, उ जैसे महालेखा परीक्षक के नियंत्रण के जैसे एकटा प्रतिवेदन है, ओहि प्रतिवेदन में भी बार बार उल्लेख किया गया है, यो कानून लाई मिचेर आगाड़ी बढ़ेको, यो ऐन लाई मिचेर आगाड़ी बढ़ेको, यो उपनियम लाई आगाड़ी मिचेर आगाड़ी बढ़ेको। और वही के दरमियान में जैसे गाँव पालिका और ही जोखिम भत्ता के नाम पर कर्मचारी नहीं मात्र जनप्रतिनिधि जे 10,17,000 रुपया वर्ष में बुझने हैं। तत्वे नहीं, बैठक भत्ता के नाम पर एक चोटी 1,13,000 रुपया, एक चोटी 5,29,000 रुपया बुझने हैं। अतवे नहीं, गाँव पालिका और रही जे कि 3 से 4 किलोमीटर क्षेत्र एरिया क्षेत्र में पड़े वाला है, लेकिन भ्रमण भत्ता के नाम पर 78,000 रुपया लूटने हैं। उतवे नहीं, घास बीउ वितरण कार्यक्रम जे रहे जेकर अनुगमन करके नाम द के एकटा जैसे नाटक करके जैसे 25,000 रुपया 5,000 के दर से 5टा 2टा जनप्रतिनिधि 3टा कर्मचारी लूटने हैं, जे कि सरासर नियम कानून के विपरीत है। कार्यालय समय में बैठक बैठते और जनप्रतिनिधि जैसे भत्ता लेते, कर्मचारी भत्ता लेते, ई तो निर्देशिका नहीं कह रहा है। अतवे नहीं, और ही गाँव पालिका जैसे एहि वर्ष में मात्र 8 थान मोबाइल जैसे 1,93,000 रुपया के खरीद के नहीं, जे भी गाँव पालिका के महालेखा परीक्षक के नियंत्रण के जे प्रतिवेदन है उसमें व्याप्त रूप से लिखल है कि ई सरासर गलत चीज है, नियम के मीच के चलल है। ओतबे नहीं, गाँव पालिका और ही के हम बात करब, छोटका छोटका योजना सब जे एकटा वोट बैंक कलेक्शन करे के उद्देश्य से, वोटर सबके लोभियावे के उद्देश्य से 5 लाख से छोट योजना 86टा योजना संचालन केने हैं। आई के दिन में छोट योजना संचालन करे के लेल गाँव पालिका अत्यंत आगाड़ी बढ़ चुकल है कि हमर जैसे केना के वोट बैंक सब कलेक्शन में रहते, वोटर बैंक सब केना के लोभिया के रखबे। 86टा योजना 5 लाख से छोट के योजना है, केहन विकास भए लेते ओहि जगह। और विकास के बात करे छी, गाँव पालिका और ही के जनप्रतिनिधि, ठेकेदार अपने, जनप्रतिनिधि अपने, ड्राइवर अपने, सब कुछ अपने बन के काम कर रहे हैं। और ने पारदर्शिता के नाम पे तो बिल्कुल पारदर्शी नहीं है। उपभोक्ता समिति गठन, वाड़ा कार्यालय से जो योजना संचालन हो, वाड़ा अध्यक्ष के घर से उपभोक्ता समिति बने है। जी जी। गाँव पालिका से जो योजना संचालन हुए वो गाँव पालिका अध्यक्ष के घर से वो योजना संचालन हुए, जैसे उपभोक्ता समिति बने। और जब विकास करे के लिए ठाव पर जाए है, उठाम के सचेत युवा सब, उठाम के सचेत नागरिक सब जब एस्टिमेट के मांग करे है, एस्टिमेट के आधार पर काम लेके बात करे है, तो ओकर ठेकेदार सब, ओकर पर्दार सब, ओकर लठेत सब मशीन लग काम छोड़ के भाग जाए और काम कर अपने उतरे। उदाहरण के रूप में औरी गाँव पालिका के वार्ड नंबर 4 नवटोली के कहे छी, गाँव पालिका
स्तरीय बजट में लगभग 42 लाख के बजट रहे। हमरे टोल में हम सब उपभोक्ता समिति चोरा का गठन भेले, हम सब ओहि पर नहीं कोनो सवाल उठौलिए। चल ठीक है, जब विकास करे के लिए एले तो हम सब टाइट रूप से प्रस्तुत भेलिए और एस्टिमेट मांगलिए। एस्टिमेट के आधार पर हम सब काम ले लिए। 6 दिन तक एक सेवा के भावना से निःशुल्क रूप से रात दिन ओहिठाम ड्यूटी दिलिए। जब हम सब एस्टिमेट के आधार पर काम लेके बात करिए तो ओकर ठेकेदार जे रहे, ओकर जे लेबर रहे, ओकर मिस्त्री रहे, वो काम छोड़ के भाग गया रहे। हम सब जबरदस्ती पकड़ के घींच के लाइब के जबरदस्ती काम करौने छिए। इस सारा के सारा लूट तंत्र चल रहा है चतुरानंद जी। और एकर समाधान करे के लिए हमरा यहाँ से सजग युवा, हमरा यहाँ से सचेत जैसे नागरिक सबके आबो कमती में अपन जैसे एक नजरिया जे ओकर खोल के आँख में बांधल पट्टी के खोल के आबो अगाड़ी आबो पड़ते। और एहि किस्म के जे गतिविधि में संलग्न जनप्रतिनिधि सब है, जे एक हमरा यहाँ के छोटे राजा सब है, उनका सबके परास्त करे पड़ते, तब एक किस्म के समाधान हेतै। अतबे नहीं चतुरानंद जी, गाउँपालिका औरही में बार बार सवाल अबैत रहे, गाउँपालिका अध्यक्ष त नहीं भ्रष्टाचार कर लेल, गाउँपालिका अध्यक्ष अति बड़का भ्रष्टाचार नहीं, गाउँपालिका अध्यक्ष मात्र नहीं भ्रष्टाचार के नहीं, एहिमे 29टा सदस्य सबके सब जे है भ्रष्टाचारी के नहीं है। जे भ्रष्टाचारी के प्रमाण महालेखा परीक्षण के जैसे प्रतिवेदन दर्शा रहा है। जिस समय में कोविड-19 के बात रहे 2,20,80,930 रुपया जैसे सार्वजनिक केने रहे। हम सब मांग करिए जे इकाई मूल्य में झाड़ कर एक जैसे हमरा सबके खर्च विवरण पेश कर। सीडीओ कार्यालय के भी हम सब ज्ञापन पत्र देने रहिए। विभिन्न वार्ड अध्यक्ष सबसे, विभिन्न गाउँपालिका के सदस्य सबसे भी हम सब बात करिए। तो वार्ड अध्यक्ष सब सदस्य सब की कहे, हमरा सबके कोनो के जानकारी न है, जे केलके से गाउँपालिका अध्यक्ष केलके। लेकिन हम सब जे दिन गाउँपालिका घेराव के लिए स्पष्ट रूप से हम कहने छिए जे कोविड-19 में अतिक बड़का जैसे व्यापक अनियमितता जे भेल है, ओहिमे वार्ड अध्यक्ष सदस्य सब अहाँ सब कह रहल छी हम सब अन्याय नहीं केने छी, हम सब भ्रष्टाचार नहीं केने छी। तो कमती में जे सब भ्रष्टाचार नहीं केने छी एहि गाँव सभा के बहिष्कार करू न। अहाँ सब कमती में एकर जैसे बिल भरपाई सार्वजनिक करे के लिए मांग करू न, तब न अहाँ के बुझब जे अहाँ भ्रष्टाचार नहीं केने छी। भ्रष्टाचार सबके सब एकदम निष्पक्ष रूप से जैसे कोई नहीं है, सब जैसे मतलब एक दूसर के पछाड़ी जाकर अगाड़ी जाकर जैसे भ्रष्टाचार करे मिलकर। अभी हम कहने चलिए गाउँपालिका ओरी में 10,17,000 जोखिम भत्ता लेने हैं। वो गाउँपालिका के मात्र अध्यक्ष नहीं लेने हैं, अध्यक्ष लगाए तो उपाध्यक्ष, 5 वाड़ा के वाड़ा अध्यक्ष, वाड़ा सदस्य सबके सब वो भत्ता बुझने हैं। गाउँपालिका ये घास वितरण के बात के लिए 25,000 रुपया, उसमें सब अहाँ के भत्ता बुझने हैं 5-5 हजार रुपया का। उसमें गाउँपालिका अध्यक्षो है, उसमें गाउँपालिका अध्यक्ष मात्र नहीं, उसमें स्वास्थ्य शाखा के भी अध्यक्ष है। जी। एहि किस्म के गतिविधि सब है। और सारा के सारा जनप्रतिनिधि एहिमे एकटा कोनो जनप्रतिनिधि पर सवाल खड़ा करे के मतलब अवस्था नहीं है, कोनो एकटा पार्टी पर सवाल खड़ा करे के अवस्था नहीं है। जतेक भी नेतृत्व पंक्ति सब से जे जीत का सरकार में गए, चाहे वो कोनो पार्टी हो वगैरह वगैरह, सब जैसे लूट तंत्र में मात्र लिप्त भ गए है। ई छै अवस्था। जे तरह जे गाउँपालिका के एखनो तक अवस्था है, जब पानी होइ छै या हल्का बाढ़ि अबै छै तो गाउँपालिका में पानी घुस जाए छै, पानी के निकास नहीं छै, ओहि जमन स्टाफ सबके काम करे में दिक्कत होइ छै, सेवाग्राही सबके आबऽ जाबऽ में दिक्कत होइ छै। जे तरह ऑफिस सब खुला रह चाहे ऑफिस के समय में ऑफिस में स्टाफे सब नहीं रहे छै, की कह चाहबै विषय में? खास करके अपने से पहले यो बात रखने छलिए जे गाउँपालिका और ही निश्चित रूप से औरही के कार्यालय तो नाम के लागी है, औरही के कार्यालय औरही से चले नहीं रहा है। सबसे बड़का भारी की चीज है, मान के चलू अहाँ स्कूल में बच्चा के पढ़ा रहा छे और अहाँ चॉकलेट के संबंध में क्वेश्चन कर लिए बच्चा के, चॉकलेट के स्वाद केहन होइ छे, तो निश्चित रूप से ई बन जाए है कि अहाँ के क्वेश्चन से पहले वो बच्चा कहियो न कहियो चॉकलेट के स्वाद जो है लेने रहते, चॉकलेट खेने रहते, तबे वो स्वाद होते। गाउँपालिका और ही में जे जनप्रतिनिधि सब नेतृत्व कर रहे, गाउँपालिका अध्यक्ष के बात करे हम, चुनाव से पहले गाउँपालिका अध्यक्ष और ही गाउँपालिका में कहिया आयल रहे, ओकरा और ही गाउँपालिका से कौन माने मतलब रहे? सब दिन तो लाहन में रहे वाला, बाजार में रहे वाला। गाउँपालिका और ही के रोड बाट के अवस्था की है, कृषि के अवस्था की है, शिक्षा के अवस्था की है, ने ओकर बाल बच्चा शिक्षा में जुड़ल है, ने ओकर फैमिली कृषि से जुड़ल है, ने ओकर फैमिली कहियो वही और ही गाउँपालिका के रोड पर चले है, ओकरा वैसे कौन मतलब? तै दुआरे गाउँपालिका और ही के नेतृत्व ही और ही से बाहर के है। घर नाम के लागी बासिंदा तो और ही के है, लेकिन और ही से बाहर के है। तै दुआरे खास में
नेतृत्व पंक्ति जे है से मतलब कमती में अई किस्म के जब स्वाद नहीं पौने रहते ओई किस्म से गेल रहते तो ओई ठाम के अवस्था की बुझते गाउँपालिका और ही अभी भी लाहन के कार्यालय से चले उ हम नहीं कहै छी गाउँपालिका और ही के हजारों स्थानीय सब भी कहते हैं और अते तक कि गाउँपालिका और ही के प्रमुख प्रशासक के अधिकृत भी खुद एबी न्यूज के टेलीविजन में अपन वक्तव्य देने रहे जेमे स्वीकार के नहीं गाउँपालिका और ही वास्तव में लाहन से चले ये बहुत बड़का विडम्बना है चतुरानंद जी ओई ठाम के स्थानीय हमरा सबके आज तक कोनो भी जरूरी पड़े अगर गाउँपालिका कार्यालय में जाए छी कहियो गाउँपालिका अध्यक्ष गाउँपालिका कार्यालय में नहीं रहे प्रमुख प्रशासक के अधिकृत अकाउंटेंट कहियो कार्यालय में नहीं रहे उ सब और नहीं रहे है लेकिन जे भी काम पड़े है जरूरी पड़े है तो वार्ड अध्यक्ष सब की कहत उ तो गाउँपालिका अध्यक्ष बना करे है गाउँपालिका अध्यक्ष नहीं रह दे अरे बाबा वार्ड अध्यक्ष के जब जरूरी पड़े तो उ फाइल लक जे से लाहन जा रहा है दोषी तो सबसे बड़का उ वार्ड अध्यक्ष जी सब है कमती में ओकरा सबके तो कह पड़ले ने गाउँपालिका आबे के लेल तै द्वारे वास्तव में गाउँपालिका और ही झोड़े में चले लाहने से चले इनमें कोई डाउट नहीं जी जना अपने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के बात के लिए और उ सोहो बात कहने रहे जे हम सब तो एक वर्ष पहले एलिया मुदा ऐसे पहले जे चले छले ओहो लाहने से चले एलिया तो हमहू एलिया तो हमरो कहला जे लाहने से चलाबू कह के तो हमहू लाहने से चल रहा छी कह के तेन किस्म के बात सब एलिया तहिना बात करब जे अपने सब ऐसे आगामी बेर ताला बंदी रही और गाउँपालिका में केने ओहो बेर एहने अवस्था है कि सचेत भेले आप ताला नहीं मार पड़ते देखियो ई सब की है ने अपना आप के एकटा मतलब एगो जे है ने घमंडी टाइप के सब छै के ई सब खास क के ई अवस्था आने में हम तो सबसे बड़का दोषी सरकार के समझे छे कहबे के लिए जे मास्क किनल के 26 रुपया में जे मास्क होलसेल में 3 रुपया 4 रुपया 5 रुपया में भेटे बहुत बेसी तो 5 रुपया में जे मास्क 26 रुपया में किनने हैं और महालेखा नियंत्रक के जैसे प्रतिवेदन में उल्लेख है वही के लागी हमरा भ्रष्टाचार के मुद्दा दिए पड़ता है वही के लागी हमरा आंदोलन करे पड़ता है वही के लागी हमरा गाउँपालिका घेराव करे पड़ता है ई तो खुद अख्तियार के या नेपाल सरकार के छानबीन करे के विषय है लेकिन नहीं कह रहा है ऐसा प्रश्न भ रहा है ना जे भ्रष्टाचार में सरकार या भ्रष्टाचार के जैसे रोके वाला जो संस्था सब है वह सब निरीह बन चुकल है खास करके ठीक है एहि विषय में स्थानीय सब भी सजग युवा सब सचेत नागरिक सब जे सचेत पार्टी सब है पार्टी तो ओना कहबे तो रहिए नहीं गाले कोई सब तो कोनो न कोनो हिसाब से सरकारे में है एहि वार्डा में नहीं तो वही वार्डा में वही वार्डा में नहीं तो वही वार्डा में नहीं वार्डा अध्यक्ष तो वार्डा सदस्य नहीं वार्डा अध्यक्ष तो गाउँपालिका अध्यक्ष नहीं एहि गाउँपालिका में तो वही गाउँपालिका में मिला जुला कर तो सब पार्टी सरकार में है कौन जगह के परिवर्तन अहाँ बहुत बड़का देख रहा है तै द्वारे सब पुराना रेलगाड़ी सब हो गए ई सब इंजन काम नहीं कर रहे अब जनता के जैसे नया इंजन की आवश्यकता है और जे नया इंजन विकल्प के रूप में जनमत पार्टी अखन दिखाई दे रहा है और हम आम जनता से पब्लिक सबसे आह्वान भी करेला चाहबे जे आबे वाला दिन में एहि विषय पर एक रति गंभीर भ क जे एकटा विजनरी नेतृत्व है जे एकटा सबल नेतृत्व है जे शिक्षित वर्ग सब है उनका सबके नेतृत्व में एकटा स्थानीय सरकार बनाओ और देखियो जे समाज देश अगर जगह हमरा है कि गाउँपालिका कौन किस्म से परिवर्तन हो एहि विषय में हमरा के सोचना जरूरी जी किछ दिन पहले ओही गाउँपालिका के न्यूज पुनः सामाजिक संजाल में आयल छल जे मच्छरदानी यानी कि कोविड-19 में जब महामारी के कारण से बचऽ के लेल मच्छरदानी वितरण केलकै कोविड-19 में की ओकर भूमिका है मच्छरदानी के वो तो प्रश्न बुझ रहा है ना सब आदमी तो बड़का जैसे वो चरम लापरवाही कह पड़ते एकरा मतलब हम अहाँ पढ़लिए अहेब सर्जरी करेला बच्चा डिलीवरी होइत खाली में सर्जरी करेला पठा देते ओकरा तो की हेतै ओहि के लागी तो सर्जरी विषय लगा पढ़ पड़ले सर्जरी पढ़ पड़ले तब न होते अपन जैसे एकटा वादा जे अपन एकटा जैसे हाइट है वही हाइट के काम करे के लिए अगर बढ़ो तो सही काम क्या सके जे अभी के गाउँपालिका और के जनप्रतिनिधि सब है हालांकि जनता के मत से जीत गया है वो अलग विषय है लेकिन एहि किस्म के हाइट पावर के ओकरा सबके जैसे एगो योग्यता और क्षमता नहीं है तै द्वारे ई अवस्था आबि रहल है कोविड-19 रोकऽ के लेल जैसे मच्छरजाली इहो कहूँ भए सके है ओतबे नहीं गाउँपालिका और ही जब जे दिन में मच्छरजाली जैसे झूल के बिल भरपाई टेस्ट कर चुकल रहे ओहि दिन में तो झूलो नहीं वितरण भेल रहे और महालेखा नियंत्रक के जैसे हम बार बार ओहि पर फोकस कर रहल छी ओकर प्रतिवेदन देखियो ना 6500 सुपानीट झूल आ 6500 साधारण झूल जैसे खरीद रहा लेकिन 2000 झूल के जैसे भरपाई नहीं है यानी
4,500 से बेसी झूल बिना भरपाई के उ गाउँपालिका अध्यक्ष के घर में है कि वड़ा अध्यक्ष के घर में है, एकर कोनो था है पता नहीं। और वास्तविक रूप में जे महालेखा नियंत्रक में जे प्रतिवेदन है ओतबे वितरण गाले, बाकी झूल के कोई अस्तित्व नहीं है, कत गेले नहीं गेले ओतबे नहीं। राहत के बात देखियो ना, एकटा वार्ड के मात्रे हम केलवेला साहब गाउँपालिका ओढ़ी वड़ा नंबर 5 में मात्रे जे राहत खरीद गाल है तो के परिणाम और गाउँपालिका ओढ़ी वड़ा नंबर 5 में जे राहत वितरण गाल है वही के परिणाम के हाथ तुलना करू ना। 82 कुंटल से ज्यादा चावल खरीद गाले, वितरण हुई सब ज्यादा 82 कुंटल चावल खरीद गाले, वही के अनुपात में 4 सौ कतेक कुंटल 4 सौ कतेक केजी यानी 4 कुंटल से ज्यादा नून, 5 कुंटल से ज्यादा कते तेल, 10 कुंटल से ज्यादा जैसे दाल खरीद गाले, जेकर कोनो बिल नहीं है, कोनो भरपाई नहीं है। इ तो एकटा वाड़ा के बात के लिए भ्रष्टाचार के सवाल में गाउँपालिका ओढ़ी में सब जनप्रतिनिधि सबके ओतबे हाथ है। ताहि दुआरे एहि विषय पर हम सब कोई के सजग होय के लेल और एहि विषय में अपन जैसे एकटा बौद्धिकता और क्षमता के आधार पर एकरा घचघचबा के काम करे के हमरा अहाँ के दायित्व बन जाए है और ई केनाई भी जरूरी है। जी जै तरह बारम्बार अपने स्थानीय सरकार के दोष लगाबे के लिए देखल जाए छे जे स्थानीय सरकार जब गठन भ चुकले तो आब जे ठेकेदारी करे है तब कैसे जका जनता सब स्थानीय युवा सब हम सब तो रोजलिए नया भिज नेतृत्व कह नेतृत्व पंक्ति करे वाला, लेकिन आब तो पता चले तो ठेकेदार है, देखी ओकरा ठिका ले तेहन किस्म के बात सब कर रहे। तहिना गाउँपालिका में यदि करार में रख पड़ते कोनो कर्मचारी तो लगभग देखल गए अपन एलचा बेलचा के अपन लठैत के वही किस्म से भरना करत आबि रहल है। तहिना देखल गेलिए जे अपने बात करै छी जे भोट के जे बात करै छी जे काल्हि के दिन में नया काज करे वाला नया युवा के या नया नेतृत्व पंक्ति के ये बढ़िया काम करे वाला आदमी के चयन करते। अखन तक में जे देखल गेलिए तो अपना सबके समाज में ज्यादा से ज्यादा मदिरा सेवन करे वाला व्यक्ति सब ज्यादा पाओल गेले। अखनी कोनो न कोनो तरह से लागू औषध में फंस गया है। जब सही आदमी से गलत आदमी के संख्या जखनते ज्यादा भ जेते तो वोट कखनतो भी वही आदमी के ज्यादा बढ़ते, तो नेतृत्व पंक्ति कोना के नीक जगह छनौट कर सकै छी। देखो एना है हम अहाँ मात्र नेता के गाय पढ़बे तैसे परिवर्तन कहियो भी नहीं होते छी। हमरा अहाँ के परिवर्तन लाबे के लेल खुद आगाड़ी आवे पड़ते। बहुत आदमी के बुझाई ई रही है कि अब ठीक है राजनीतिक बोलू कहल चीज हमरा से जुड़ले नहीं है, राजनीति हम केला करबे, राजनीति हमर क्षेत्र नहीं पड़े जी। लेकिन हम अहाँ जब डेग आगाड़ी बढ़बे छे तो हरेक डेग पर राजनीति जे छै हमरा के साथे में रहे। हम अहाँ एगो गंजी खरीद करे छे, गंजी में टैक्स लगे है, वो राजनीतिक करता जे छै ओकरा निर्धारण करे कि हम अहाँ राजनीति नहीं करे छे। त चुनाव के टाइम में भले ही हम अहाँ नहीं कतो घूमते हेबे, नहीं केकरो प्रचार करते हेबे, लेकिन वोट तो दै छिए कि हम अहाँ राजनीति में सहभागिता नहीं छिए। त जब छेबे छिए तो हमरा अहाँ के राजनीतिक में अति पछाड़ी कैला। जब हम अहाँ पढ़ल लिखल एक सचेत युवा छिए, नागरिक छिए, तो हमरा अहाँ के आब नेतृत्व में आवे के भी लेल भी प्रयास करे पड़ते। जब तक शिक्षित नेतृत्व नहीं होते तब तक जैसे परिवर्तन के परिकल्पना नहीं किया जा सके। अपने कहलिए जे दारू मदिरा के बाद निश्चित रूप से ओढ़ी गाउँपालिका एक बॉर्डर एरिया में पड़े वाला गाउँपालिका सब भी है। ओठमन दारू मदिरा लगायत जैसे सुइया टैबलेट की बात करबे तो व्याप्त रूप से समस्या सब है। एहि चीज सबके भी समाधान करे के लेल सबसे बड़का भारी चीज है जो हमरा अहाँ के नेतृत्व वर्ग उ सब जे अगर चाहे तो ई सब बहुत जल्द समाधान भए सके। कोनो बड़का भारी बात नहीं है ई सब, लेकिन हमरा अहाँ के नेतृत्व पंक्ति के वही से लाभ है, वही से फायदा है। अपने कहबे के लिए जब वोट तो ओहने आदमी और ओहने आदमी के देते। ताहि दुआरे ठीक है अवस्था वो है, लेकिन एहिमे सुधार कयल जा सके। अपना क्षेत्र से अपना जगह से हमहूँ सब युवा सबके एहि किस्म के गतिविधि में संलग्न युवा सब जरे अगर बातचीत हुए तो हम सब ओकरा सबके समझाबे बुझाबे के कोशिश करे छिए। और निश्चित रूप से जो अपने मतदान के विषय पर बात करिए तो गाउँपालिका औरही के नेतृत्व पर वास्तविक रूप में संपूर्ण जनता सबके विश्वास उठ गया है जे वास्तविक है। ताहि दुआरे गाउँपालिका औरही के जनता एहि बेर कमती में
जे से नया नेतृत्व के लेल, सही नेतृत्व के लेल जे से अपन एक पायला एगो डेग आगाड़ी बढ़ोते, जे हमर विश्वास है। जी जे तरह जे एकटा पुलिस प्रशासन के बात करै छियै, बॉर्डर एरिया के बात करै छियै, तो देखल जाइ छै जे बलकिया सबके पकड़ल है, जे कपड़ा टब्बै छै, दारू टब्बै छै, खाद टब्बै छै, ओकरा सबके पकड़ल है पुलिस प्रशासन रात भर जगे है। लेकिन वही जगह स्थानीय युवा जे गोटी खाए है, टैबलेट लबे है, जे सुइया लै है, जे कोरेक्स लबे है इंडिया से, ओकरा सबके कुछो नहीं कहै छै, ओकरा सबके पूर्ण रूप से गलत दिशा तिर देखै छै, ओकरा सब पिल जा रहल है, मुदा ओकरा सबके नहीं कुछो करे है। लेकिन बलकिया सबके पकड़े रात भर जग के पकड़े है। तहिना बात करब अपना सबके प्रदेश स्तर में बात करब जे 2 नंबर प्रदेश अपना सबके कार्यक्रम लोने छले बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान। वही अभियान के तहत किछ युवा सब जनकपुर में जानकी मंदिर के अगाड़ी में लागल पोस्टर हुनका फाड़ के फेंक दिल गेलै, जे खास में ई अभियान लाओल गेल है जे अपन नेता गोता रिलेशन के आदमी के पाला वाला एनजीओ जगह कार्यक्रम है। पैसा ज़्यादा से ज़्यादा में भ्रष्टाचार भ रहा है, लेकिन ऐसा फायदा नहीं भ रहा है, सफलता नहीं कुछ है। जना देखल गया महिला हिंसा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तहिना दहेज प्रथा सेहो बढ़ रहा है। शिक्षा में जे महिला सबके सहभागिता है जे हिसाब से होबक चाहिए, एजुकेशन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गेन होबक चाहिए, उ सब नहीं भ रहा है। वही किस्म से 2 नंबर प्रदेश के की कह सकते अपने के शुरू से हम प्रश्न के खिलावला चाहब। अपने जो पुलिस प्रशासन के सवाल लो लिया, बात लो लिया, एना है आई के इंटरव्यू में जे अपने बार बार पुलिस प्रशासन के बात लबै छियै, कतौ ने कतौ सीडीओ साहब के अथवा जिला प्रहरी कार्यालय एसपी साहब के दुख नहीं लग जाए, लेकिन वास्तविकता बात जे है से हमरा सबके बजऽ पड़ते। पुलिस प्रशासन के जब बात करिए ना अपना अहाँ, सही में मायने में अहाँ सब अगर देखबे ना, गाँव पालिका ओरियो के हम बात करे छी और अन्य अन्य जगह के भी बात करे छी, जब पुलिस प्रशासन के जैसे सीमा में बॉर्डर एरिया में जब काम करे वाला जो कुछ तस्कर सब है, उनका सबके साथ में जब अगर हम ओकर रिलेशनशिप के बात करबे तो अहाँ के बुझात जे एकरा सबके तब कतेक बड़का दोस्ती है, कोनो हित हितारे या कोनो कर कुटुम तो नहीं है, तेहन बुझात अहाँ के। दिन रात एगो मोबाइल तो छूटे रहे तस्कर सबके लागी पुलिस प्रशासन के, ओतबे नहीं कोनो प्रहरी कार्यालय में जब छोट से छोट प्रहरी कार्यालय में तो एक लिस्ट रहे जे क्षेत्र में तस्कर करे वाला, बॉर्डर एरिया में ब्लैकमेलिंग करे वाला काम के सब करे है, और वो लिस्ट के मार्फत से जैसे नया कर्मचारी अबे है तो उनका सहयोग मिले है और वो सब जैसे जाकर डील करे है और वही किस्म से जैसे वसूली करे है। भरखड़े देखियो ना ठाड़ी नाका के एगो बात करे छी, ठाड़ी नाका में देख लिये ना अपने गाड़ी में किछ सामान सब भारत से नेपाल अबित रहे, चिन्नी लगायत के किछ सामान सब रहे, उ सामान ठाड़ी नाका दने पार होइत रहे, पकड़ल के पुलिस सब पकड़ के लाहन लगेले, लाहन से कत ठाड़ी लगेले, और ठाड़ी लगेला के बाद में 1 बजे रात में उ सामान छूट गेले। जे व्याप्त रूप से मीडिया में आबि रहले, पत्रकार साथी सब भी बहुत जोरतो रूप से आवाज उठाबि रहले, पकड़ल के तभी में उ सामान फर्जी रहे, तभी में उ बिना जैसे कथी कहै छै बिल भरपाई के रहे, और रातो रात उ सामान छोड़ देलके और बिलो बन गेले। ताहि दुआरे ई सारा के सारा मिलो मतो से भ रहल है चतुरानंद जी। वो छोटका कार्यालय के स्थानीय जो एक प्रहरी चौकी है ओकरे से मार्फत नहीं भ रहा है, उस सारा के सारा जैसे ऊपर से नीचा तक लिंक है और लिंक के मार्फत से भ रहा है। एक स्वास्थ्य क्षेत्र के सेहो बात करी अपना सबके जे ओरही गाँव पालिका में जैसे एक अस्तित्व के अपना वार्डो में गमती में कौन किस्म से केला से ठीक रहते, एक जनता से राय और परामर्श नहीं रहे, ई कतो न कतो बहुत दुखद बात जी। एक गतिविधि के देखत जे अखनी कृषि मंत्री या भूमि सुधार के जब बात करी कतेक बुझाइया उ परिवर्तन लग सकते, अब किस ने परिवर्तन लोते चतुरानंद जी। जब ऐसा पहले जब वह उठ रहे तब पानी नहीं पिए, तब उठ अभी पानी पीते ही भय नहीं सके जी। अपने के लास्ट क्वेश्चन से कह पड़ते समय सीमा अपना सबके सो अंतिम किशन जी, अपने विद्यार्थी नेता छी और विद्यार्थी सबके लागि अपने किछ दिन पहले सेहो 45% विद्यार्थी के छूट होबऽ पड़ते, जे तरह काठमांडू में आइडेंटिटी कार्ड विद्यार्थी सब देखा दे छै, बस गाड़ी वाला से किछ नहीं करऽ पड़े छै, विद्यार्थी सबके छूट दऽ दे छै। तहिना अपना सबके सिराहा जिला में सेहो लागू होते किस्म से अपने सब ज्ञापन पत्र सीडीओ ट्रैफिक कार्यालय लगायत अपने सब बुझौने रही, कब तक सक्सेस भेलै? देखियो ठीक है, ये बात जब अबै छै तो वास्तव में विद्यार्थी सबके लेल 45% छूट के बाद जो है गाड़ी घोड़ा में जो यात्रा के दरमियान में वो बहुत नीक चीज है और होबाक भी चाहिए, किंतु अभी के अवस्था में विद्यार्थियों सब खुद अपना आप के जैसे एक विषय पर कनी ज्ञात नहीं भेला के कारण से है कि कतो न कतो अवस्था एहने है, कतनो कहबे छूटे नहीं करे, बहुत जगह बस सब में इहो अवस्था देखे छियै, किंतु
हम सब जे बहुत जगह अगर सवाल रख लिए बात रख लिए तो बस वाला सब शुरू में नहीं माने छे ये अवस्था है, लेकिन अगर वही किस्म से अगर हम सब उतरे छिए, एक्शन में आवे छिए, उनका सबके अगर बात करे छिए तो कतेक जगह छूट भी भेले, छूट भी केलकै। ताहि दुआरे विद्यार्थी सबसे भी हम अनुरोध करबै कि एहि विषय में अपनहु सब एक रति सजग हो, और जब अहाँ बस के यात्रा करे छी तो कमती में विद्यार्थी छी से परिचय पत्र बोकू। कतेक विद्यार्थी एहन रहे छै जे परिचय पत्र नहीं बोकला और हम विद्यार्थी छी कहैत रहल। ताहि दुआरे परिचय पत्र बोकू, बस में यात्रा करे छी तो परिचय पत्र देखा कर अहाँ भाड़ा जे दौड़ है वही दौड़ में अपन 45% छूट के अपन अधिकार के बात है से राखू। अगर नहीं छूट करे है तो उनका पर कार्रवाई के लिए नजीक के ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय में संपर्क करू। अगर ओहो जैसा नहीं हुए तो हमू सब विद्यार्थी जनमत संघ के ओर से अपने सबके सहयोग करब। अहाँ सब ओहो किस्म से हमरो सब लमन एहि बात सबके राखि सकै छी, और छूट करबै के लिए हमरा अहाँ के खुद आगाड़ी बढ़ पड़ते तब छूट हेतै। एहि किस्म से अवस्था। जी दीपेंद्र जी, अंतिम में की कह सकते अपने? देखियो चतुरानंद जी, बहुत बड़का लंबा समय अपना सब ले लिए, बहुत विषय को बात सब परिचर्चा सब भेले, चर्चा सब भेले। खास कर अखनी के परिवेश में गाउँपालिका लगायत प्रदेश सरकार लगायत संघीय सरकार तक के बात करबे तो सारा चीज के वजह, सारा चीज के जैसे एक कंक्लूजन में हम देख रहा छे जे नेतृत्व केहन छे, नेतृत्व हमारा सिलेक्ट केहन केने छे, ई विषय सबसे बड़का चीज बन रहा है। ताहि दुआरे जब नेतृत्व ही सही तरीका से छनौट हेते, सही व्यक्ति जब ठाव पर पुगते तबे जो है से हमरा अहाँ के आशा और अपेक्षा के आधार पर जैसे परिवर्तन हेते, वही किस्म से विकास हेते, जनता मुखी सरकार बनावे पड़ते तबे जो है से जनता के आवश्यकता आकांक्षा जैसे पूरा हेते। अभी तक में हम अहाँ देख रहे छे जे जनता मुखी सरकार हमरा अहाँ के नहीं है। एक बेर मतदान कर दिलिए, 5 वर्ष तक ओकरा जनता से कोई माने मतलब नहीं रहे, ई जनमुखी सरकार नहीं भेले। ताहि दुआरे अतेक दिन हमरा अहाँ के पास में विकल्प नहीं छाल। आई के दिन में जनमत पार्टी हमरा अहाँ के साथ में विकल्प के रूप में है। जनमत पार्टी के चुनाव चिन्ह लाउड स्पीकर हॉर्न छाप के चुनाव चिन्ह के लकर जनमत पार्टी आवे वाला चुनाव में प्रदेश, स्थानीय और केंद्र से लकर हरेक तरह के चुनाव में सहभागी हेते। उनकर जे एकटा नेतृत्व करे वाला एकटा सक्षम विजनरी, जे एकटा पढ़ल लिखल एकटा जैसे शिक्षित युवा सब ओकर नेतृत्व करे के लिए आगाड़ी बढ़ रहा है। वही में हम हाथ जोड़ कर स्थानीय संपूर्ण जन समुदाय सबसे, मतदाता सबसे अनुरोध करबे कि अपना सबके एकटा जनता मुखी, जनता के सरकार बनावे पड़ते, जे के लिए जनमत पार्टी के लाउड स्पीकर हॉर्न छाप में मतदान करियो। और सम्यक परिवर्तन, एक क्षेत्र में मात्र परिवर्तन नहीं, सम्यक परिवर्तन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, सड़क, ये हरेक क्षेत्र के विकास के लिए जे एकटा एजेंडा लकर जनमत पार्टी आल है, जे एकटा सामुदायिक स्वराज के बहुत बड़का एकटा ब्रॉड मीनिंग है छे। सामुदायिक स्वराज एकटा जैसे अपन शासन, अपन एकटा जैसे प्रशासन, अपन जैसे एकटा सरकार है, एक किस्म के अनुभूति होए और सम्यक परिवर्तन होए, तेहन एजेंडा बोकने जनमत पार्टी के अपना सबके आप नेतृत्व में लावे पड़ते। जनमत पार्टी के नेतृत्व आदरणीय वैज्ञानिक डॉक्टर सीके राउत जी कर रहल छथि, जे वैज्ञानिक पद्धति से हम कोनो भी काम करे ला चाहे छिए। हमरा आगे कृषि के बात करे है तो वैज्ञानिक पद्धति, शिक्षा के बात करे तो वैज्ञानिक पद्धति, अब हमरा आगे राजनीतिक में वैज्ञानिक पद्धति से राजनीति करे पड़ते, और वही के नेतृत्व करे के लिए जनमत पार्टी आले। तो द्वारे आवे वाला चुनाव में स्थानीय सरकार से लेकर प्रदेश सरकार से लेकर और केंद्र सरकार तक में जनमत पार्टी के भारी से भारी संख्या में जिताकर सब जगह पर एकमुष्ट कब्जा जमबे के हैसियत राख कर जैसे एकटा जनता मुखी जनमत के सरकार बनाम और लाउड स्पीकर हॉर्न छाप में आवे वाला चुनाव में जैसे मतदान करब। अपने सब देखे थे स्टिकर लोगो, में भी जनमत पार्टी के लाउड स्पीकर हॉर्न छाप है, एहने छाप अपने सबके निर्वाचन में होते, वही निर्वाचन में लाउड स्पीकर हॉर्न छाप में मतदान करके हमरा सबके विजय बनाब। हम सब अहाँ सबके अपेक्षा अनुसार के काम करके देवे। अतबे ने कि स्थानीय सरकार, स्थानीय जनता सबसे भी हम अनुरोध करना चाहे छी, यदि अपने सब सबल और सक्षम नेतृत्व करेला चाहे छी, खुद भी नेतृत्व में आवेला चाहे छी, तो जनमत पार्टी के द्वार खुला है। अपने सब आबि कर एकटा जे अपना भीतर में एकटा जे वो प्रतिभा है, वो प्रतिभा के लेकर समाज में नीक केना कहते, एहि विषय पर आओ जनमत पार्टी में अपने के स्वागत है। जनमत पार्टी के सरकार बना के एकटा जनता मुखी सरकार बनाओ, अपन सरकार, अपन प्रशासन के जैसे अनुभूति लिया, यह कह चाहब। हस्त धन्यवाद। जी दीपेंद्र जी, अपने हमरा सबके अतिक व्यस्तता के बावजूदो समय दिलौं, ओहि के लेल बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद धन्यवाद शत्रुघ्न जी यदि अपना सब अहिना एम स्टार टेलीविजन में आबि कऽ अपन वक्तव्य रखे लेल चाहे छी तऽ हमरा सबके एम स्टार टेलीविजन में संपर्क करू अपनो सबके हम सब प्लेटफॉर्म देबै बजक लेल मौका देबै और हमरा सबके समय सीमा अहि जे समाप्त होइए हस्त अपने सब देखैत रहब एम स्टार टेलीविजन नमस्कार।